दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जब कोई किसी का साथ नहीं देता है, जब कोई व्यक्ति अकेला रह जाता है, जब उसे भगवान का साथ भी नहीं मिलता है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। कहानी को ध्यान से सुनना और शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर सुनना ताकि आपकी समझ में आ सके। किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होता है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से किस्मत पर थोप पर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से ही हो जाए तो ऐसे में क्या करें। आपका दुर्भाग्य ही आपका सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से धीरज में काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार के सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें असफलता के पथ पर भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से असफलता हमसे छिटक जाती है। सफलता कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच में आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो ऐसा अभी तो नहीं होता। सफल और असफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी ही उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्षों की राहों में विमुख हो जाते हैं। और दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ, वो कहानी जो आपको बताएगी जीवन में सफलता पाने का क्या राज होता है। एक बार सुकरात से किसी आदमी ने पूछा, सफलता का क्या राज है। सुकरात उस नदी किनारे ले गया और बोले कि सफलता का राज नदी में है, इसलिए अंदर चलो, मैं तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। आदमी सुकरात को नदी में घुस गए। जब गर्दन तक पानी आ गया तो आदमी बोला, अब तो बता दो सफलता कैसे मिल सकती है। सुकरात ने उसकी गर्दन पकड़ी और नदी में डुबो दिया और खुद उसके कंधों पर बैठ गए। उस आदमी ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वह शक्तिशाली सुकरात को अपने ऊपर से हटाने में नाकामयाब रहा। जब वह आदमी बिल्कुल डूबने वाला था, उसे लगने लगा कि वह तो इस पागलपन सुकरात के हाथों मारा जाएगा, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सुकरात को गिरा दिया और चिल्लाने लग गया, यह क्या तरीका है। तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो कह देते, मेरी जान क्यों लेना चाहते हो। सुकरात ने उससे कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी बात में है कि जब तुम डूब रहे थे तो तुमने शुरू में कितनी ताकत लगाई। आदमी ने कहा, पहले तो मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया कि यह क्या हुआ। मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी ताकत लगाई और सोचा तुम खुद ही हट जाओगे। लेकिन जब मेरा दम घुटने लगा और तुम टस से मस नहीं हुए तो मैंने सोचा ये तो पागल मुझे मार डालेगा। यदि मुझे जिंदा रहना है, अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तब मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचा ली। तब सुकरात ने उससे कहा, बस सफलता भी हमारे पूरे प्रयास चाहती है। थोड़ी भी कमी रहने पर हमें 20 मैदान में ही छोड़कर किसी ऐसे इंसान का वर्ण कर लेती है जो सफलता पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो बस ऐसे ही आप भी जोश लगाएं, होश बढ़ाएं, आसमान को छू लें, नई सफलताओं के सपने इस आंखों में भर लें। अपने मन को कभी मायूस ना करें, बस अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जुटे रहें। कामयाबी आपको ही मिलेगी, आपका भाग्य जरूर चमकेगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमें जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए, उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए।
तो हम एक दिन हमारा भाग्य ज़रूर चमकेगा। अगर दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।